हरक सिंह रावत की, जिन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने के साथ साथ भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हरक सिंह रावत लगातार ऐसी खबरों को लेकर सुर्खियों में बने थे जो भाजपा आलाकमान को परेशान कर रही थी, जिसके बाद पार्टी को कड़ा फैसला लेना पड़ा। हरक सिंह रावत आज जब एबीपी गंगा से बात कर रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गईं। ये वही हरक सिंह रावत थे जो कुछ दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ठहाके लगाते नजर आ रहे थे। ये राजनीति के आंसू हैं और इसी को आंसुओं की राजनीति कहा जाता है, क्योंकि मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद जो हरक सिंह रावत एबीपी गंगा पर फूट फूट कर रो पड़े, वो 3 हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ठहाके लगा रहे थे। ज्यादा दिन नहीं बीते, दिसंबर की ही बात है। तारीख थी 26 और मुख्यमंत्री के साथ टेबल पर बैठकर हरक सिंह रावत अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उस वक्त सिर्फ ठहाके ही नहीं लग रहे थे, पुष्कर धामी को छोटा भाई बताया और उनको भरपूर आशीर्वाद देते हुए भाजपा की जीत की बात कही थी। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन अब ये ठहाके आंसू में बदल गए हैं। 22 दिन बाद हरक का दिल बदल गया है, क्योंकि पहले तो उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया गया और फिर भाजपा ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरक सिंह रावत के लिए जो पार्टी जान से भी ज्यादा प्यारी बन गई थी, वहां से निकाले जाने के बाद उन्हें वही भाजपा बोझ लगने लगी है। अमित शाह जी ने मुझसे जो है कुछ दिन पहले फोन किया था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। 7-8 कॉल थी, मैं नहीं उठा पाया। मैंने फिर देखा कि अमित शाह जी कॉल आया तो मैंने कॉल बैक करा, तो कहने यार तेरी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा आपको शक है क्या? कह रहे लोग कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ, दुख इस बात का जब मैं उन परिस्थितियों में जा रहा हूँ तब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा एक बोझ कम हो गया। हरक सिंह रावत भले अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा आला कमान पर उन्होंने टिकट को लेकर दबाव बनाया, जिसके चलते भाजपा को ये फैसला लेना पड़ा। हरक लगातार लैंसडाउन सीट से बहु अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। कहा यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में थे। इसी वजह से धामी सरकार ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया और फिर उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। हरक सिंह जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। कई बार वो दूसरे राजनीतिक दल में रहे और मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन जो आपसी संबंध है वो यथावत रहे। तरीके से जो है उनको निकाला गया, मैं समझता हूँ उससे वो आहत भी है। अब वो निर्णय उनको लेना है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है ना।